यूक्रेन के साथ महायुद्ध में अब तक 14,700 रूसी सैनिकों की हुई मौत। कई रूसी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स तबाह। यूक्रेन पर रूसी सेना का सबसे खतरनाक वार, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से फिर किया हमला। रूस ने 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का किया दावा। यूक्रेनी सेना के टैंक पर रूसी सेना का सटीक निशाना। रूस ने मिसाइल से यूक्रेन के टैंक को उड़ाया। यूक्रेनी टैंक के उड़े पर खच्चे। मारिउपोल में यूक्रेन के आज़ोव बटालियन ने रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक और सैनिक गाड़ियां तबाह। यूक्रेन से जंग में रूस ने बदली रणनीति। जमीन और आसमान के बाद समंदर में भी तेज किया हमले। ओडेसा शहर पर रूस कल तक कर सकता है कब्जा। यूक्रेनी सेना के हमले में कई रूसी टैंक हुए तबाह। रूस के 7 से ज्यादा BMP-3 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हुई नष्ट। रूसी सेना को उड़ाना पड़ रहा है भारी नुकसान। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के T-72B टैंक को किया तबाह। राहगीर ने कैमरे में कैद की तबाही का मंजर। रूस ने यूक्रेन के साथ महायुद्ध में पहली बार उतारा सुखोई 35। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर Su-35 से कर रहा बमबारी। यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण का मेगा प्लान तैयार। बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को भेजा शपथ ग्रहण को लेकर निर्देश। प्रत्येक क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ता 24 घंटे पहले आए। बीजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों को सांसद, विधायक, महापौर, चेयरमैन की सूची तैयार करने लखनऊ भेजे जाने के दिए निर्देश। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में साधु संतों के साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी भी होंगे शामिल। लखनऊ में 24 मार्च को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मीटिंग में बीजेपी के सभी विधायक रहेंगे मौजूद। यूपी में प्रोटेम स्पीकर के लिए कवायद तेज। राजभवन भेजी गई 17 विधायकों की सूची। लिस्ट में सुरेश खन्ना, सतीश महाना समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। योगी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई। A.K. शर्मा, राजेश्वर सिंह, बेबी रानी मौर्य, अदिति सिंह बन सकती है मंत्री। शलमणि त्रिपाठी, असीम अरुण, राकेश तिवारी को मिल सकता है मंत्री पद। हारने वाले 3 मंत्रियों को फिर बनाया जा सकता है मंत्री। योगी कैबिनेट में 45 मंत्री होंगे शामिल। 25 पुराने चेहरों को मिल सकती है जगह। सुरेश खन्ना बन सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सीएम के नाम पर मंथन खत्म। गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएम मोदी के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। 23 मार्च को उत्तराखंड की नई सरकार का होगा गठन। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा मेगा शपथ समारोह। सभी अधिकारियों को किया गया अलर्ट। उत्तराखंड के नए विधायक आज लेंगे शपथ। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे शपथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पहुंचेंगे विधानसभा। अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, जनता ने बहुमत दिया, स्पष्ट जनादेश दिया पार्टी को और पार्टी अलाकमान सरकार बनाने की तैयारी कर रहा। सीएम का चेहरा कौन होगा ये तय करना पार्टी का काम। उत्तराखंड के नए सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का बयान आया सामने। कहा, बहुत जल्द सीएम के नाम की हो जाएगी घोषणा। 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। 27 मार्च को वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। मोहन भागवत के भी मौजूद रहने की खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली द कश्मीर फाइल्स की टीम। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने की मुलाकात। प्रदेश में टैक्स फ्री है फिल्म। लखनऊ में कश्मीर फाइल टीम से मुलाकात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। लिखा, फिल्म मजहबी कट्टरता, आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। ऐसी फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिली द कश्मीर फाइल्स की टीम। अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री से की मुलाकात। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बोले, फिल्म पूरे भारतीयों को जोड़ने का कर रही काम। फिल्म ने एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी।
समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 2 सीट आरएलडी के लिए रिजर्व। अब तक 18 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। एमएलसी की 2 सीटों पर आरएलडी उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने सहयोगी पार्टी के लिए भी छोड़ी सीटें। एमएलसी चुनाव में हॉट सीट बनी सुल्तानपुर सीट। एसपी ने गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति को बनाया उम्मीदवार, तो बीजेपी ने एसपी से बागी 4 बार के एमएलसी रहे शैलेंद्र प्रताप सिंह को दिया टिकट। नोएडा के डीएनडी टोल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी। सांसद महेश शर्मा ने वहां पर उनका किया स्वागत। स्मृति ईरानी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में की शिरकत। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उमेश मलिक उसमें हुए शामिल। ऋषिकेश में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो रहा वायरल, जिसमें लक्ष्मण झूला गंगा घाट के किनारे एक लड़का और लड़की खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे। संतों में इस वजह से भारी आक्रोश। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली देहात पर किया हंगामा। युवती से छेड़खानी के मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग। समुदाय विशेष के युवक पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। जौनपुर में चुनाव के बाद अब पहली बार चला बुलडोजर। सरकार जमीन को एसडीएम के आदेश पर कराया गया कब्जा। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य खेल मैदान में लोक कला का बेहतर प्रस्तुति नजर आई। दर्शकों ने प्रतिभागी छात्राओं की कला की तारीफ की। फूलदेई महोत्सव में 50 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। कुशीनगर में कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे युवकों पर हमला बोला गया और सुरेंद्र कुशवाहा ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। घटना के 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उधम सिंह नगर के पंतनगर में नौकर की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद समझा बुझाकर नीचे उतारा। कासगंज के अमानपुर कस्बे में पुरानी रंजिश में दबंगों ने किया पथराव, फायरिंग भी की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 50-60 आरोपियों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। अलीगढ़ के गोलगप्पे खाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दबंगों ने वहां पर कई राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग। बुलंदशहर में घर में घुसकर दलित परिवार से मारपीट का मामला आया सामने। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची कांग्रेस नेता अर्चना गौतम 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर धरने की दी चेतावनी। एटा पुलिस ने महिलाओं और युवक पर दिखाई बहादुरी। पिटाई और गाली गलौज का वीडियो हो रहा वायरल। सड़क हादसे में मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंची थी महिला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक छात्र को लगी गोली, एक हुआ फरार। यमुना एक्सप्रेसवे की घटना। रामपुर पुलिस और पशु तस्करों में हुई मुठभेड़ में तस्कर हुआ घायल। इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया रेफर। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस किया बरामद। बुलंदशहर में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शिवपुर कॉलोनी का पूरा मामला। सीतापुर में 3 दिन से लापता युवक का खेत में मिला शव। हमलावरों ने तेजाब से चेहरा बिगाड़ने का किया था प्रयास। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के चांदपुर इलाके का मामला। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला किशोरी का शव। एफआईआर नहीं लिखने पर परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या का लगाया आरोप। जालौन में यमुना नदी में डूबने से युवती की हुई मौत। कानपुर से दोस्त के साथ आया था नदी नहाने। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में 6 दोस्तों के साथ नहर नहाने गया एक युवक डूब गया। युवक की तलाश में जुटे गोताखोर। थाना जसराना के कुशियारी नहर का मामला। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया। पेट्रोलिंग गाड़ी पर पलटा तेज रफ्तार कैंटर। पेट्रोलिंग गाड़ी में सवार 3 टोलकर्मी हुए घायल। शाहजहांपुर में पावर सब स्टेशन में आग लगने से मचा हड़कंप। धू-धू कर जला पावर ट्रांसफार्मर। कड़ी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू।